जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटेम में आपका स्वागत है। देखिए, अगर बात करेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हाल ही में विज्ञप्ति अपडेट किया गया था। उत्तराखंड शासन के खेल विभाग के अंतर्गत में जिला क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था। तो उसका सिलेबस भी इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया। सॉलिड रूप से हम पूरा सिलेबस इसके अंतर्गत पे देखेंगे, बनी रहेगा। इसके अंतर्गत पे यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे है प्रथम सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण है एवं सामान्य हिंदी का जो पेपर है, उक्त प्रश्न पत्र में 30% सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा, 10% सामान्य बुद्धि परीक्षण से और 40% उत्तराखंड स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 मार्क्स का 20% जो भी एवरेज इसके अंतर्गत पे होगा तो इसके अंतर्गत पे लगभग 40 मार्क्स का, ठीक है ना, क्योंकि 20% है, 20 क्वेश्चन पूछा जाना है तो आपका पूछा जाएगा हिंदी से, आपका पूछा जाना है। ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और ऑप्शनल जो होगा, ठीक। उसके बाद में प्रश्न संख्या की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन होगा। तो 30 क्वेश्चन आपका सामान्य हिंदी हो गया, 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग हो गया, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड और 20 क्वेश्चन आपका हिंदी से पूछा जाना है। तो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, प्रत्येक एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 2 घंटे को आपको सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा। प्रथम जो सामान्य अध्ययन जीएस का जो आपका पेपर होना है, जिसका नाम क्या है, सामान्य अध्ययन सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं सामान्य हिंदी। पेपर को भी ध्यान में रखो, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमें ये पता नहीं होता, हम पूछने लग जाते हैं कि ये कौन सा पेपर है, पेपर का शॉर्ट कोड क्या है, कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है। बस देखो, सामान्य अध्ययन सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं सामान्य हिंदी के लिए। और सेकंड पत्र है आपका, सेकंड जो पेपर होगा, प्रश्न पत्र सेकंड है हो गया आपका सब्जेक्टिव जो आपका होगा खेलकूद विषय से रिलेटेड, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का ये पेपर आपको सॉल्व कर लेनी है। आगे उसके बाद की बात करेंगे तो साक्षात्कार परीक्षा जो इसके अंतर्गत पे होगा, साक्षात्कार परीक्षा होगा, 50 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। साक्षात्कार जो इंटरव्यू परीक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, जैसे यहाँ पर डीपली दिया गया आपके लिए सिलेबस। सबसे पहले बात करेंगे तो सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत पर जैसे टॉपिक की बात करेंगे तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन का जो 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन इंक्लूड होनी है। तो कौन कौन से 140 मार्क्स का, ये देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर कहा गया है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी संबंधित प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग, प्रेक्षण एवं अनुभव पर आधारित होंगे, जो कि ऐसे शिक्षित व्यक्तियों से अपेक्षित है जिनका विज्ञान या कंप्यूटर की किसी भी शाखा से विशेष अध्ययन न हो, ठीक। उसके बाद में सेकेंड है भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होगा। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित होगा। फोर्थ नंबर है भारत का ज्योग्राफी और डेमोग्राफी की बात करेंगे तो भूगोल और जनसांख्यिकी। इसके अंतर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकी और सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होगा। 5 नंबर की बात करेंगे तो जब जो समसामयिक घटना है, इसके अंतर्गत पे प्रश्न समसामयिक उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाओं और खेलकूद सहित की समझ पर आधारित होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 6 नंबर का जो है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत प्राचीन काल आरंभ है 1200 ईस्वी से लेकर मध्यकाल 1200 से लेकर 1815 ईस्वी तक प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन हो गया, टिहरी रियासत एवं उनकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका और इससे संबंधित प्रमुख विभूतियां, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन और उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान, विभिन्न समाज सुधार आंदोलन तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखंड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम से रिलेटेड। 7 नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड की जो संस्कृति है और इसके अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया, जनसांख्यिकी, जाति एवं जनजातियाँ, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परंपरा एवं रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण, मेल एवं त्यौहार, खान पान, कला शिल्प, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिता एवं पुरस्कार, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि तथा उनका हिंदी साहित्य एवं लोक साहित्य में क्या योगदान है, उत्तराखंड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कौन कौन से कदम है। 8 नंबर का पॉइंट है उत्तराखंड का ज्योग्राफी और डेमोग्राफी के अंतर्गत पे भौगोलिक स्थिति हो गया, उत्तराखंड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं, उत्तराखंड में नदियां, पर्वत, जलवायु
जलवायु, वन संसाधन एवं बागवानी, प्रमुख फसलें एवं जो फसल चक्र है, सिंचाई के इरिगेशन क्या क्या साधन है, कृषि जो चीज़ हो गया, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन हो गया, जल संकट और जलागम प्रबंधन, दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं क्या है, पर्यावरण एवं पर्यावरण आंदोलन, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण क्या है, उत्तराखंड की जनसंख्या वर्गीकरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन से रिलेटेड हो जाता है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कहा गया है उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश। यहाँ पर अगर बात करेंगे टॉपिक है राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश के अंतर्गत पे उत्तराखंड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियाँ, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता। उसके बाद है प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, गोरखा एवं ब्रिटिश शासन काल में भूमि संबंधी जो व्यवस्था है, जिला भूमि प्रबंधन, थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं स्वयं वन केसर, हिंदी, बेना भूमि, नूजल और नयाबाद और बंदोबस्त। आधुनिक काल के अंतर्गत पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड कुमाऊनी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि सुधार, लैंड टेन्योर्स में परिवर्तन, लगान वसूली व्यवस्था और राजस्व पुलिस व्यवस्था से रिलेटेड आपको टॉपिक पूछा जाना है। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर टॉपिक है आर्थिक परिवेश के अंतर्गत पे सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की अलाप कर स्थिति व चकबंदी की आवश्यकता, बेगार तथा दंडवार प्रथा क्या है। 10 नंबर का जो पॉइंट है आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत पे मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, वन, जल, जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, जल विद्युत, खनिज, पर्यटन उद्योग, लघु एवं ग्रामीण हो गया, संसाधनों के उपयोग की स्थिति से रिलेटेड। इसमें उत्तराखंड में गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन एवं आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं क्या हैं, आर्थिक क्रियाएं एवं उनका राज्य जीडीपी में योगदान क्या है, उत्तराखंड में विकास की प्राथमिकताएं व नियोजन की नवीन रणनीति तथा समस्याएं कौन सी हैं, उत्तराखंड में विपणन की सुविधाएं तथा कृषि मंडियां, उत्तराखंड के बजट की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि उसके बाद में कहा गया सामान्य बुद्धि परीक्षण, प्रश्नों की संख्या 10 है और अधिकतम मार्क्स 20 मार्क्स का है। 11 नंबर की बात करेंगे इसके अंतर्गत पे शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें सादृश्य, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय निर्माण, दृश्य समृद्धि, विविध अवलोकन से संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क और शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार और संकेत और उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न भी इसके अंतर्गत पर आपके लिए शामिल होगा। उसके बाद में सेकंड पार्ट है जिसके अंतर्गत सामान्य हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 40 मार्क्स का है। स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मुहावरे तथा लोकोक्ति, यहाँ पर विराम चिन्ह यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। फिर आपका जो स्पोर्ट्स का जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक हैं जिसमें 2 आवर्स का आपका टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसका नाम क्या है, खेलकूद विषयक। ध्यान रखना आपका जो पेपर होगा उसका नाम होगा सेकंड पेपर खेलकूद विषयक, वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप है। एक एक करके टॉपिक भी इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में है खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के मूलाधार और पद्धतियाँ, जिसमें है स्वदेशी खेलों का इतिहास और विकास। फिर उसके बाद में नॉकआउट टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन जो रॉबिन्स टूर्नामेंट हो गया, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशंस टूर्नामेंट, चैलेंजर टूर्नामेंट। फिर उसके बाद में फिक्चर्स निर्माण की विधियाँ क्या हैं, बाई और इसकी गणना की विधियाँ क्या हैं। फिर उसके बाद में टीमों का वितरण तथा सीडिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा। फिर इकाई सेकंड है स्वास्थ्य, वेलनेस और खेल चिकित्सा और पुनर्वास से रिलेटेड टॉपिक है जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जिसमें कहा गया स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, परिभाषा एवं आयाम क्या है, संतुलित आहार, मोटापा और उसका प्रबंधन, पोषण और आहार में बदलाव, तरल पदार्थ का सेवन। फिर उसके बाद में मिलेट्स है, श्री अन्न, मोटा अनाज, इसका खिलाड़ी के स्वास्थ्य और प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अंग विन्यास एवं शारीरिक विकृतियाँ और उसका प्रबंधन क्या है, दिव्यांगों के लिए शारीरिक गतिविधियाँ और खेल क्या है, खेल चोटों की रोकथाम संबंधी, महिलाओं की दक्षता समस्याएं, बढ़ती उम्र तथा व्यायाम से रिलेटेड। फिर उसके बाद में प्राथमिक चिकित्सा, मोच और खिंचाव और फ्रैक्चर्स, डिस्लोकेशंस और उसका प्रबंधन से रिलेटेड टॉपिक है। फिर उसके बाद में डोपिंग और एग्रोजेनिक्स एड्स से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक होगा। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करेंगे तो खेल मनोविज्ञान की मूल जो अवधारणाएं हैं उससे रिलेटेड टॉपिक कौन कौन सा है, जिसमें आनुवांशिकता और पर्यावरण के मनोवैज्ञानिक पहलू कौन से हैं। उसके बाद में वृद्धि और विकास के विभिन्न चरण कौन से हैं, सीखना और सीखने के नियम क्या है, सीखने के सिद्धांत क्या है, खेल के विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं, व्यक्ति एवं इसके प्रकार और आयाम और व्यक्तित्व के प्रदर्शन से रिलेटेड, और प्रेरणा के प्रकार और पुरस्कार और दंड से रिलेटेड, तनाव और चिंता का प्रबंधन से रिलेटेड टॉपिक होगा। उसके बाद में यूनिट 4 नंबर का बात करेंगे तो यहाँ पर टॉपिक है खेलकूद में परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन से रिलेटेड, शारीरिक दक्षता और गामक दक्षता का अर्थ और परिभाषा से रिलेटेड, शारीरिक दक्षता के घटक कौन कौन सा है, HPERD, युवा शारीरिक दक्षता परीक्षण क्या चीज़ें हैं और आप देख लेना, ठीक है ना।
और उसके बाद की बात करेंगे तो परीक्षण चयन की कसौटियाँ क्या हैं, कौशल परीक्षण, यो परीक्षण और सामान्य शारीरिक दक्षता परीक्षण, BMI हो गया, बॉडी मास इंडेक्स, उसके बाद में शारीरिक मोटापे का मापन एवं गणना से रिलेटेड टॉपिक होगा। यूनिट 5 नंबर की बात करेंगे जिसमें खेल प्रशिक्षण के वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं, जिसमें खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत और विशेषताएं और प्रशिक्षण भार और अधिभार और क्षतिपूर्ति और अवधिकालीनता, उसके बाद में शक्ति एवं शक्ति के विकास की विधियाँ कौन कौन सी, गति एवं गति के विकास की विधियाँ कौन सी हैं, सहनशीलता एवं सहनशीलता के विकास की विधियाँ कौन कौन सी, लचीलापन एवं लचीलेपन के विकास की विधियाँ कौन कौन सी हैं। उसके बाद में इकाई यूनिट 6 है शरीर रचना विज्ञान एवं व्यायाम क्रिया विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक, जिसके अंतर्गत की बात करेंगे जिसमें कहा गया कोशिका और ऊतक, कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, हृदय श्वसन तंत्र, रक्त और उसके तंत्र, रक्तचाप कहलाता है, ऑक्सीजन डेट हो गया DPOC, और उसके बाद में सेकेंड बीट हो गया द्वितीय वायु, और उसके बाद में एथलीट्स हार्ट के अंतर्गत पे मांसपेशीय तंत्र पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है, श्वसन तंत्र पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है, एरोबिक्स और एनारोबिक की अवधारणाएं क्या चीज़ें, रक्त संचार प्रणाली पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है। इकाई 7 की बात करेंगे तो खेल संगठन हो गया, प्रशासन और खेल प्रबंधन से रिलेटेड, टूर्नामेंट का आयोजन हो गया, साई हो गया, भारतीय खेल प्राधिकरण। आगे बढ़ते हैं उसके अंतर्गत पे, जैसे कि इसके अंतर्गत पे शॉर्ट में दिया गया है भारतीय विश्वविद्यालय संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और भारतीय ओलंपिक संघ, और उसके बाद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, एशियाई खेल और आधुनिक ओलंपिक खेल और प्राचीन ओलंपिक खेल, राष्ट्रीय खेल संघ और महासंघ और साहसिक खेलों को बढ़ावा और खेल के सामान और उपकरणों की देखभाल और रखरखाव, उपकरणों की जो खरीदी है, उसके बाद में पोस्ट करवे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग जो चीज़ होता है, योजना आयोजन से स्टाफिंग और सहयोग, नियंत्रण और अभिलेखीकरण और बजट का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी टॉपिक है, ध्यान रखना। और खेलों के लिए बजट तैयार करना, बजट कैसे तैयार किया जाता है गेम्स के लिए, जैसे स्टेट का जो बजट है तो उसके अंतर्गत पे स्पोर्ट्स से क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत पे बजट पास होता है, तो इसमें आपको पढ़ लेनी है क्योंकि आपका जो टॉपिक रिलेटेड है। पॉइंट 8 है खेल जैव यांत्रिकी के अंतर्गत पे, चाल, वेग और त्वरण के अंतर्गत पे न्यूटन की गति का क्या नियम है, उत्तोलक एवं उसके प्रकार क्या है, साम्यावस्था और संतुलन, बल, गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व रेखा और अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल संबंधी क्या चीज़ होता है, और घर्षण गति और सरल रेखा और कोणीय गति से रिलेटेड। इकाई 9 है सांख्यिकी और खेल में कंप्यूटर अनुप्रयोग से रिलेटेड जो टॉपिक हो जाता है, जिसके अंतर्गत पे बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापें हैं, माध्य माध्यिका, मीन मीडियन मोड जिसको कहा जाता है, और विचलनशीलता की मापें हो गया, मानक विचलन हो गया, चतुर्थांश विचलन और प्रतिशतता की जो गणना है, खेलों में कंप्यूटर की भूमिका कहलाता है, खेलों में तकनीकी उच्चीकरण और खेलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका है, खेलों में नवाचार से रिलेटेड टॉपिक आ जाता है। फिर उसके बाद में यूनिट 10 की बात करेंगे तो जिसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर लिखा गया है खेलकूद के नियम क्या है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, खेल नीतियाँ और योजनाएं, विभिन्न खेलों के सामान्य नियम क्या चीज़ें, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार आ जाता है, NEP 2020 और खेल हो गया, TOPS टारगेट्स ओलंपिक्स जो पोडियम से योजना है, प्रतिभा की पहचान से रिलेटेड और सामाजिक एकीकरण में खेलों की भूमिका, खेलकूद से संबंधित जो करंट अफेयर है, भारत एवं उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान योजनाएं कौन कौन से इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद में यूनिट 11 नंबर का जो टॉपिक है योग और कल्याण से रिलेटेड, दक्षता और कल्याण के लिए योग की क्या भूमिका है, तनाव प्रबंधन के लिए योग और चिंता प्रबंधन के लिए योग, और हृदय श्वसन से विकास के लिए क्या योग है, अंग विन्यास और संतुलन के लिए योग, और उसके बाद में वर्तमान में तनावपूर्ण जीवन शैली और योग से रिलेटेड टॉपिक आ जाता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। उसके बाद में यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया, लेकिन मैंने एक चीज़ हिंदी में प्रोवाइड कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको बाईलिंगुअल पढ़ना है तो आप क्या करना, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, समझ गए होंगे। वैसे शॉर्ट रूप से शासन जो उत्तराखंड के अंतर्गत जिला क्रीड़ा अधिकारी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया, जो सिलेबस आयोग के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। शॉर्ट रूप से वही सिलेबस हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्ट पूरा सिलेबस आपको शॉर्ट रूप से समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।